चेहरे मुरझाए हुए हैं। सर, अंग्रेजी में एक कहावत है, पेशेंस इज ऑन लिमिट। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं हम लोग और कैसे हमारे संस्कार हैं कि हमारा धैर्य जो है वो कभी टूटता ही नहीं है। अभी आपने मेंशन करा कि 210 दिन पिछली सरकार बनने से पहले और अब 88 दिन लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, जबकि आप देख रहे हैं पूरे देश इसमें आग लगा हुआ है। अग्निवीरों के लिए क्या आदेश आया, पूरा देश उबल पड़ा है। लेकिन हमारा उबाल कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि हमने कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, कभी सड़कों पे उतरे हों, कभी तोड़ फोड़ की हो, कभी आगजनी की हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अपनी मर्यादाएं जानते हैं, अपनी सीमाएं जानते हैं कि हम अध्यापक परिवार से आते हैं, अध्यापक की कौम से आते हैं और हमारे आदर्श क्या हैं, हमें इसको पता है, हमें इस चीज़ को। इसलिए हम लोग एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले 1 साल से। अभी 22 जून को सर 1 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमने कभी भी ऐसा कोई कारनामा नहीं किया जिसमें हमने अपने आप को कभी ये फील हुआ हो कि हमने सरकार की संपत्ति को या प्रदेश को नुकसान पहुंचाया हो। हम अभी भी गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और उन्हीं के तरीके और उन्हीं के रास्ते से सरकार को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम एक्चुअल में शिक्षक हैं। आपने हमारा चयन जरूर कर दिया, लेकिन हम लोग पहले से ही अपने आप को शिक्षक मानते हैं, उस मर्यादा को जानते हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हमारी पीड़ा समझ में आएगी। हमारे जो समाज के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी बहन प्रिया जी हैं, उनको हमारा पीड़ा दिखेगी, हमारा दर्द दिखेगा, तो शायद हमें न्याय जरूर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि जब से विजय किरण आनंद जी आए हैं महानिदेशक के पद पे, हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि एक न्यायप्रिय अधिकारी हैं और हमें उम्मीद है कि जैसा कि उन्होंने आश्वासित किया है हमें कि जुलाई में हमारे लिए रास्ता निकालेंगे और हम सबको न्याय मिलेगा। तो हम जून चल ही रहा है, जाने वाला है, जुलाई बहुत दूर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के अंत तक हमें, या जुलाई के शुरुआती दौर में, या कभी भी जुलाई में हमें न्याय मिल सकता है। फिलहाल क्या इस दौरान मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाई, जबकि उन्होंने ही घोषणा की थी, यह तोहफा उन्होंने ही दिया था संघर्षों को देखते हुए? मुख्यमंत्री से मिलने का जो सर तरीका है, जो फॉलो किया जा सकता है तरीके को, उस तरीके से हमने कई बार प्रयास किया, जनता दरबार में गए, कई बार मिलने का प्रयास किया, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन अभी कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हो पाई है। 1-2 बार जनता दरबार में हमारे कुछ साथियों को उन्होंने सुना है और हमारा ज्ञापन लिया है। अभी हाल ही में हम गोरखपुर गए और गोरखपुर में क्या हुआ इस बात को पूरा प्रदेश जानता। वहाँ पर भी मुख्यमंत्री से हमें मिलने नहीं दिया गया और उसके बजाय हमें जेल में डालने का काम किया गया। हमारे 5 साथी 24 घंटे जेल में रहे, बाद में जमानत उन्हें छुड़ाया गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर, गोरखपुर से लेकर पूरे प्रदेश में जहाँ भी हमें उम्मीद दिखेगी, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, जहाँ भी हमारे संबंधित नेता अधिकारी या हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे, हम अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी मांग को लेकर वहाँ पर जाएंगे। और जब तक न्याय हमें नहीं मिल जाता, इसी तरह हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इसी क्रम में और लोग भी हैं यहाँ पे, मुकेश जी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे और काफ़ी उदास दिख रहे हैं। मुकेश जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं, हमारे देश में दलित पिछड़ा होना ही गुनाह है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, 88 दिन इधर धरना दे रहे हैं और चुनाव के पहले 210 दिन दिया मैं। मतलब अभी तक मुझे ये नहीं समझ पाया मैं कि दलित पिछड़ा होना ही गुनाह है या हमारी सरकार हमारे दलित पिछड़ों को और दबाना चाहती है। मुझे तो इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों को संघर्ष देखते हुए 210 दिन चुनाव के पहले का, उसके बाद हम लोगों को 6800 का जो है लिस्ट जारी किया। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ही हमारी पीड़ा को सुनेंगे। हालांकि पीड़ा को सुने 88 दिन हो गया, हमें लग रहा है कि हम लोगों की संघर्ष, हम लोगों की पीड़ा अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणवश। हमें लग रहा है कि अधिकारी इधर टाल मटोल कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी उनके कानों में हम लोगों की बात, संदेश पहुंचेगी आपके माध्यम से, तो ज़रूर हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। आखिर कब तक आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे? अब इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव के पहले 210 दिन दिए हैं धरने को, आज 88 दिन हो भी गया है। हो सकता है फिर 210 दिन देना पड़ जाए, लेकिन इतना है कि मुझे नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी देंगे, मुझे विश्वास है पूरा। उम्मीदों के सहारे ये प्रदेश के भावी शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यालय जाने का सपना सजोए 88 दिनों से लगातार इको